नमस्ते जी, एक बार फिर से आपका हेल गार्डन में स्वागत है। अब देखो मुझसे तो वेट हो नहीं रहा है, तो चलो फटाफट से इसके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले पिछले एपिसोड का एक क्विक रिकैप हो जाए तो पिछले पार्ट में जियान को मौका मिल गया था 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने का। जियान पिल टावर के फर्स्ट एडर को लगाता है म्यूगू के पीछे, जिससे म्यूगू जियान को परेशान न कर सके, और जियान चला गया था 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ। अभी उससे हॉल ऑफ सोल का एक एक्सपर्ट फाइट कर रहा होता है। हालांकि उसकी हालत भी काफी मिजरेबल थी। उस बंदे के पीछे पड़ जाता है स्काई डीमन पपेट। अपने एवोल्यूशन के बाद उसकी स्ट्रेंथ भी 2 जोन पे पहुंच चुकी है, तो आराम से उस 2 जोन को फंसा के रखता है। जियान कन्फ्रंट करने लगा था 3000 बर्निंग फ्लेम को। जियान उसके हेड के पास जाके दे पंच। इसी तरीके से 3000 बर्निंग फ्लेम की और भी एनर्जी एग्जॉस्ट होती जा रही थी। इस मार कुटाई के दौरान जियान को मिल जाता एक मौका, जिस ड्रैगन सील को जियान के हाथ में जियान ने ट्रांसफर किया था। जियान 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे जाके उसका इस्तेमाल करता है। उसे जियान ने एक छोटी सी बोतल भी दी थी जिसमें था एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड। जब जियान उस एंशिएंट ब्लड को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे गिराता है, ये फ्लेम एकदम वायलेंट हो गई थी। ये जियान को ऐसे देखती है जैसे न जाने कितने जन्मों का वो उसका दुश्मन हो। सीन आगे एस्केलेट होता है। अब जियान पहुंच जाता है उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ पे पर्पल ब्लैक कलर की फ्लेम ही फ्लेम थी। इसे हम फ्लेम का समंदर भी कह सकते हैं। यहीं पे ये डिसाइड होने वाला है कि क्या जियान इस 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करेगा या फिर 3000 बर्निंग फ्लेम इसे कंट्रोल करेगी। जियान और 3000 बर्निंग फ्लेम को साइलेंट मोड में जाते हुए देख उस ओल्ड म्यू की आंखें चमकने लगती हैं। उसे लगता है कि उसे मौका मिल गया। वो फर्स्ट एड च्यूलिंग के चंगुल से बाहर निकल के जियान के ऊपर हमला बोल देता है। उसका टारगेट था जियान का हेड। जब तक वो सोल बैटल में इंटरवीन कर देता है, 3000 बर्निंग फ्लेम और जियान दोनों ही इंजर्ड हो जाएंगे, लेकिन उसका ये काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बीच में इंटरवीन करते हैं ज़ुआन कॉन्जी। इन्हें देख के हॉलो सोल के चारों दोजन की फटके हाथ में आ गई थी। ये फटाक से अपनी जेट प्लेट्स को शैटर करके स्पेस क्रैक्स में भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ुआन कॉन्जी ने भी पीछे से गिफ्ट भेज दिया था। एक पंच में ये सभी खून की उल्टियां करते फिरते हैं, जिसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम एक्सप्लोड होने लगी थी। यहाँ पे किसी का भी रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इवन ज़ुआन कॉन्जी को भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले जब वो जियान को बचाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले स्काई डीमन पपेट उन्हें रोकता है। फिर ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम ने जियान को कवर कर लिया था। ज़ुआन कॉन्जी समझ गए थे कि उसे कोई खतरा नहीं है। ये सभी बाहर चले जाते हैं और स्टार रीजन हो जाता है बंद। जब बाहर एसोसिएशन हेड ज़ुआनी को खबर मिली थी, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो गई थी। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जियान इस 3000 बर्निंग फ्लेम को सब्ज्यू करेगा। अभी सीन था पिल टावर का। लिटिल फेई डॉक्टर सामने खड़े व्हाइट हेड ओल्ड मैन को देखती है। वो कहती है तुम क्या कह रहे हो? स्टार रीजन में 3000 बर्निंग फ्लेम इरप्ट हो गई है और जियान अभी भी उसके अंदर है। उसका हाथ जाके लगता है साइड में रखी टेबल पे, जिसे वो पाउडर में बदल गई थी। शाओशियान खड़ी हो जाती है। उसके उस एल्यूरिंग चेहरे पे ऐसी कोल्डनेस दिखाई दे रही थी। लिटिल फेई डॉक्टर के साइड में खड़े टियानजुनजे के एक्सप्रेशन भी अगली थे। शाओशियान के ऐसे रिएक्शन को देख के च्यूलिंग भी हेल्पलेस फील करते हैं। वो अपने हाथों को कव करके कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि हम जियान को रेस्क्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी उसके और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच में सोल बैटल चल रही है। अगर हम उसे फोर्सफुली वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो इस चक्कर में वो इंजर्ड और हो जाता, और तो और उसका पपेट उसे गार्ड कर रहा है। अभी कोई भी जियान को टच नहीं कर सकता। लिटिल फेई डॉक्टर के चेहरे पे फ्यूरी फ्लैश होती है। वो कहती है जिस तरीके के पिल टावर के जायंट हेड की स्ट्रेंथ है, आई थिंक एक पपेट तो उन्हें नहीं रोक पाएगा, राइट? हालांकि उसे क्लियरली नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन पिल टावर के टेंस एटमोस्फेयर को देख के वो समझ गई थी कि स्टार रीजन के अंदर की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, और तो और स्टार रीजन के अंदर जियान बिल्कुल अकेला है। उसके सरवाइव करने के चांसेस काफी कम हो गए। अग्रेसिव लिटिल फेई डॉक्टर को देख के च्यूलिंग साय करते हैं। वो कहते हैं एसोसिएशन हेड्स ने बोला है जैसे स्टार रीजन के अंदर की सिचुएशन थोड़ी काम डाउन होगी, वो जियान को फोर्सफुली बाहर निकाल लाएंगे। अभी लिटिल फेई डॉक्टर की आईब्रोज वर्टिकल थी। वो कहती है अगर वो एंटर करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये कह रहे हैं कुछ दिनों के बाद अभी ज़ुआन कॉन्जी का ग्रुप भी स्टार रीजन में एंटर नहीं कर सकता, तो क्या जियान इतने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा? इस बारे में सोच के लिटिल फेई डॉक्टर के हार्ट की फ्यूरी और भी बढ़ती है। वो बस ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली थी, तभी साइड में खड़ी जिया उसके कपड़ों को खींचती है। वो कहती है रिलैक्स, अभी वो जिंदा है, मैं सेंस कर पा रही हूँ। जिया के शब्दों को सुन के लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ी स्टार्टल्ड हो गई थी। उसकी डाउट से भरी नजरें जिया को देखती हैं। एक मोमेंट के बाद उसके चेहरे पे रिलैक्स एक्सप्रेशन आता है। हालांकि जिया काफी नॉटी है, लेकिन वो सिचुएशन की गहराई को समझती थी, और तो और वो जियान की बहुत अच्छी दोस्त है। अगर जियान के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो इस तरीके से काम नहीं वेव करेगी। लिटिल फेई डॉक्टर अपने हाथों को वेव करते हुए बोलती है आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे एसोसिएशन हेड्स को देखूंगी। अगर वो तब स्टार रीजन को नहीं खोलते हैं तो मैं फोर्सफुली अंदर घुस जाऊंगी। ये सुन के च्यूलिंग साय करके नोट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं वापस लौटता हूँ। अभी लिटिल फेई डॉक्टर काफी गुस्सा दिख रही है। अगर वो कुछ और कह देते हैं तो यहाँ पे बवाल ना क्रिएट हो जाए, इस वजह से वो अपने हाथों को कप करके वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। जब च्यूलिंग चले गए थे तो शाओशियान देखती है जिया की तरफ। वो पूछती है तुम उसे कैसे सेंस कर पा रही
आई हूँ वो एक अलग ही डायमेंशन में है। जिया अपने हाथों को फैलाती है, हम वहाँ पे एक गोल्डन कलर की ड्रैगन सील को देख सकते हैं। जिया कहती है मैंने जियान के हाथ में खुद ड्रैगन सील इम्प्लांट करी है, अगर उसे कुछ होता है तो मेरे हाथ से भी डिसअपीयर हो जाएगी। इस समय जियान के हाथ की वो ड्रैगन सील थोड़ी ग्लो कर रही थी। जिया सीरियस टोन में एक्सप्लेन करते हुए बोलती है अब ये ड्रैगन सील सिर्फ गायब नहीं हुई बल्कि इसका ग्लो और भी ब्राइट हो गया है। क्लियरली जियान अभी खतरे से बाहर है, उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी लग रही है। इस सील को देखने के बाद ही लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर से बोझ हटता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसकी आंखें आती हैं पिल टावर के आउटसाइड। अभी उस जगह को पिल टावर के कई एक्सपर्ट हैवीली गार्ड कर रहे थे। वो कहती है चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं उस जगह पे जियान को अकेला नहीं रहने दूंगी। अगर वो 3 दिनों में वापस नहीं आता है तो मैं पर्सनली ग्रेट हेड से स्टार रीजन का दरवाजा खुलवाऊंगी। इस 3000 बर्निंग फ्लेम के इरप्ट होने की वजह से जब आउटसाइड वर्ल्ड एकदम कियोस में था, स्टार रीजन के अंदर का हिस्सा काफी शांत होता है। स्टार रीजन के चप्पे चप्पे पे पर्पल ब्लैक फ्लेम को देखा जा सकता है, ये लगातार राइज हो रही थी। ये जगह खुद एक हॉट कर्डन की जैसी हो गई थी। अगर कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट यहाँ की हवा की सांस भी ले लेता है तब भी बैंग साउंड के साथ उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। 3000 बर्निंग फ्लेम के इस बार के इरप्शन की वजह से सच में स्टार रीजन एकदम डेड ग्राउंड बन गया है। अगर हम इस पर्पल ब्लैक फायर के सी को देखें तो इसमें एक हल्का सा जेड ग्रीन ग्लो भी शो होता है। इसे ध्यान से देखने में मालूम पड़ता है ये एक हरे कलर का बैरियर है। इस फायर बैरियर के अंदर एक फिगर चुपचाप से बैठा हुआ था। इसकी पोजीशन क्रॉस लेग्ड होती है, इसकी दोनों आंखें बंद थी और बिना किसी एक्सप्रेशन के स्काई डीमन पपेट उसके साइड में खड़ा होता है। नेचुरली ये बैठा हुआ फिगर जियान ही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो घोर तपस्या में चला गया है। उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं हुई थी। वहीं पे उसकी बॉडी से जो ऑरा बाहर आ रहा था वो भी काफी पतला हो गया था। एक बार देखने पे ऐसा लगता है जैसे जियान मौत के पास आ गया है। अगर यहाँ पे पर्पलिश ब्लैक फ्लेम्स को छोड़ दिया जाए तो ये स्पेस बिल्कुल खाली था, इसलिए स्टार रीजन से अलग नहीं लगता। लेकिन इस जगह के बारे में बस ये चीज स्पेशल थी कि जगह आउटसाइड वर्ल्ड की तरह क्वाइट नहीं थी, बल्कि ओकेजनली हमारे कानों में फ्यूरियस रोर्स जाते थे, फ्लेम एक्सप्लोड होती थी। अगर हम इन एक्सप्लोजन को फॉलो करें तो हम देखेंगे एक हरे रंग की फ्लेम फैल रही है। इस फायर वैली के अंदर बैठी थी जियान की इल्यूजनरी बॉडी, जिसके नीचे होती है एक फायर लोटस सीट। रिगार्डलेस वो पर्पल ब्लैक फायर ड्रैगन चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, जियान की बॉडी बिल्कुल टच से मस नहीं होती। हमें बैंग बैंग की आवाजें सुनाई देती हैं और भी कई पर्पल ब्लैक फायर पिलर्स इसे लगातार टकराते हैं, लेकिन ये बैरियर बस थोड़ी रिपल से ही क्रिएट कर पा रहे थे। अल्टीमेटली वो पिलर्स इस फायर बैरियर को नहीं तोड़ पाते। इतने लंबे समय के बाद भी इस फायर बैरियर का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और तो और जो आसपास का टेरिफाइंग टेम्परेचर है, ऐसा लगता है कि वो जियान को अफेक्ट ही नहीं कर रहा। इस सीन को देख के 3000 बर्निंग फ्लेम और भी इरिटेबल हो जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सेंस कर पा रही है जैसे जैसे टाइम आगे फ्लो हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। वो कहती है लोली ह्यूमन, क्या तू मेरे साथ लाइफ और डेथ बैटल चाहता है? जिस चीज ने 3000 बर्निंग फ्लेम को शॉक किया था वो ये थी कि धीरे धीरे करके जियान के फायर बैरियर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ किसी तरीके से जियान की बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। भले ही अनबिलीवेबल पावर का ट्रांसफर काफी स्लो हो, लेकिन ये हो रहा था। अगर ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलती रहती है, एंड में आके यहाँ पे जियान की जीत होगी। उस समय जानती थी कि जियान का रिटेलिएशन शुरू होगा, बोले तो काउंटर अटैक। इस तरह की फीलिंग की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही इरिटेबल हो गई थी। वो अनईजी फील करती है, लेकिन रिगार्डलेस उसने चाहे कितनी भी अटैक करे हो, जियान कछुए की तरह उस फायर बैरियर के पीछे छिपा हुआ था। वो बिल्कुल काउंटर अटैक नहीं करता। इस सीन को देख के 3000 बर्निंग फ्लेम अनयूजुअली वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। वो और भी फोर्स का यूज करके उस फायर बैरियर को करोड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से फायर बैरियर इरोड तो नहीं होता, बल्कि वो और भी फियर्स और वायलेंट हो जाता है। अंदर बैठा जियान सेंस कर पा रहा था कि धीरे धीरे करके 3000 बर्निंग फ्लेम और भी वायलेंट होती जा रही है, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी स्ट्रेंथ फ्लो ऑफ टाइम के साथ कम होती जा रही है। वैसे पूरी तरीके से डिसअपियर होना तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ फ्लो कर रही थी जियान की बॉडी में। इस तरीके की मिस्टीरियस चीज उस ड्रैगन सील से रिलेटेड होगी। जियान समझ जाता है कि जियान ने जो बोला है वो बिल्कुल सही था। अभी जो उसके हाथ में ड्रैगन सील है उसका ग्रेड 3000 बर्निंग फ्लेम की सील से काफी अच्छा है। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से इन दोनों की स्ट्रेंथ में ऐसा बदलाव आ रहा है। इस पॉइंट को समझने के बाद जियान रिलैक्स हो जाता है। उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए वो अभी 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस तरीके के जियान के डिफेंसेस हैं, ये वीक हो चुकी एसेंस फ्लेम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब बस जियान को यहाँ पे बैठ के इंतजार करना था। एक बार इसकी स्ट्रेंथ जियान की बॉडी में पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, वो एक ही बार में खेल को बदल के रख देगा। उसके सक्सेसफुल होने का बस यही चांस है। अगर वो बीच में कोई भी गलती कर देता है तो उसकी सिचुएशन बहुत मिजरेबल हो सकती है। जब वो सोचता है कि फेल होने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम उसे कंट्रोल कर रही है, उसकी बॉडी में गूज़बम्स आते हैं। अच्छा हुआ कि इससे पहले वो भगवान को प्यारा हो जाए। इस वजह से जियान को यहाँ पे बिल्कुल हारना नहीं था। हालांकि स्पीड को देखने से मालूम पड़ता है कि जियान को अगर उस स्ट्रेंथ पे पहुंचना है टाइम काफी लगेगा, लेकिन अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपने दिल और दिमाग को काम करके रखना है। जीत तो एकदम पक्की है। खैर, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद ऐसे क्रिटिकल कंजक्चर पे जियान बिल्कुल इम्पेशेंट बिहेव नहीं करेगा। हर एक चीज जियान के फेवर में जा रही है, बस उसे टाइम
टाइम के फ्लो करने का इंतजार करना है। खैर स्पिरिचुअल स्पेस में कोई टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, तो उसे पता नहीं था कि आउटसाइड वर्ल्ड में कितना समय निकल गया है। बस उसे पता था कि 3000 बर्निंग फ्लेम हर दिन वीक होती जा रही है और वो स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे टाइम फ्लो होता जाता है, जो पहले 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखों में इरिटेशन दिखाई दे रही थी, अब वो पैनिक में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो जानती थी कि जितना ज्यादा यहाँ पे डिले होता रहेगा, सिचुएशन उतनी ही उससे दूर होती जाएगी। लेकिन जियान के कछुए वाले बिहेवियर को देख के वो भी एकदम हेल्पलेस फील करती है। इसके डिफेंस ग्रेजुअली वीक होने लगे थे, वहीं पे जियान के डिफेंस हर दिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बैटल पेशेंस को टेस्ट करती है। जैसे हाथ में से रेत फिसलता है, कुछ इसी तरीके से टाइम चला जाता है। इस खालीपन में जियान को नहीं पता था कितना टाइम निकला है। बस वो यहाँ पे बैठ के अपने दिमाग को काम करने पे फोकस कर रहा था। धीरे धीरे फील करता है कि उसकी सोल स्पिरिचुअलिटी से बढ़ती जा रही है। इस तरीके का कड़वाहट वाला समय धीरे धीरे करके पास होता है। एक दिन ये खत्म हो गया था। जियान जिसने काफी समय से अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, वो उन्हें स्लोली ओपन करता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो यूजुअल कामनेस नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पे आती एक हल्की सी स्माइल। जियान जो कि क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा हुआ था, उसकी आंखें जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। अभी वो काफी स्लगिश हो गई थी। एक मुस्कान की चमकान के साथ जियान उठ गया था। उसकी बॉडी से इस मोमेंट में एक शार्प ऑरा रिलीज होता है। वो कहता है अब मेरी बारी है। जिस इंस्टेंट पे जियान खड़ा हुआ था, पर्पल ब्लैक सी ऑफ फायर के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखें पैनिक शो करती हैं। उसके दिल को एक अनईजीनेस ने कवर कर लिया था। खैर जियान को इसके एंग्शियस होने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अपने हाथों को वेव कर देता है। आसपास का फायर बैरियर धीरे धीरे करके छोटा होता है। फाइनली वो जियान की बॉडी को कवर कर लेता है। ऐसा करने के बाद जियान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। जहाँ जहाँ पे उसके पैर रखे जाते हैं, एक फायर की वेव फॉर्म होती है। वो स्लोली 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा था। जियान को मूव करते हुए देख 3000 बर्निंग फ्लेम तेजी से रोर करती है। वो अपने मुंह को खोलती है। एक बड़ा सा फायर पिलर शूट हुआ था, लेकिन अभी के इस फायर पिलर की स्ट्रेंथ पहले से बहुत कम थी। 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक को देख के जियान स्माइल करता है। एक इशारे पे जेट ग्रीन फ्लेम शूट हुई थी, जिसके बाद वो दूसरे फायर पिलर से कोलाइड हो जाती है। इस इंटेंस कोलिजन में वो पर्पल कलर का फायर पिलर बस 1 सेकंड के लिए लास्ट हुआ था। जब ये कोलैप्स हो जाता है तो बची हुई ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम उस 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी से जाके टकरा जाती है। ऐसा होने पे उसके मुंह से एक चीख बाहर निकली थी। जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है। वो कहता है अभी कि तुम बहुत वीक हो। वो भी अपने हाथों में एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था। उसकी आंखों में एक जॉय फ्लैश होता है। पिछले काफी समय से एक्ट बहुत ही ज्यादा हॉट ही वेव कर रहा था। वो लगता है जियान को चुनौतियां देता है, जिससे वो अपने बैरियर से बाहर आके इससे ओपनली बैटल कर सके। लेकिन अब सिचुएशन के रिवर्स होने का समय आ गया है। जियान को देख के 3000 बर्निंग फ्लेम इतनी फ्यूरियस हो गई थी कि उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। वो कहती है लोली ह्यूमन, मेरे सामने तेरी एरोगेंट वेव करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके मुंह से एक थंडर की तरह रोर एमिट होता है। इमीडिएटली पर्पल ब्लैक फ्लेम एरप्ट हुई थी। ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं छोटे छोटे फायर ड्रैगन्स में, जो कि जियान की बॉडी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जब वे जियान की बॉडी से टकराते हैं, इनमें एक के बाद एक एक्सप्लोजन होते हैं। एक टेरिफाइंग हॉट फायर वेव चारों तरफ फैलती है। जहाँ पे जियान पहले खड़ा हुआ था, उस जगह को एक डेंस फ्लेम ने कवर कर लिया था। इतनी बड़े अटैक को अनलीश करने के बाद वो 3000 बर्निंग फ्लेम काफी थकी हुई लगती है। उसकी ड्रैगन वाली आंखें देखती हैं सी ऑफ फायर को, लेकिन इससे पहले वो रिलीफ फील कर पाती, वो देखती है कि सी ऑफ फायर में से एक इंसान बाहर आ रहा है। जिस तरीके से पीछे पर्पल ब्लैक फायर जल रही थी, ये फिगर किसी फायर गॉड की तरह लगता है। सी ऑफ फायर में खड़े हुए जियान के चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आती है। वो अपने हाथ को उठाता है। उसके हाथों की ड्रैगन सील झंझनाती है। इसमें एक शॉकिंग गोल्डन लाइट इरप्ट हुई थी। ऐसा लगता था जैसे स्पिरिचुअल फेस में एक सूरज बाहर आ गया है। इस गोल्डन लाइट की शाइन के अंदर आसपास की पर्पल ब्लैक फ्लेम को अट्रैक्ट करने वाली एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। ये ड्रैगन सील के अंदर खींच ली जाती है। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यहाँ का सी ऑफ फायर पूरी तरीके से गायब हो गया था। सेम टाइम में जियान के हाथ से एक पर्पल ब्लैक फ्लेम बाहर आती है। वो सी ऑफ फायर बिखर जाता है। अब यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम और जियान ही रह गए थे। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखों में एक टेरिफाइड एक्सप्रेशन आता है। उसकी बॉडी लगातार पीछे जाती है। पीछे जा रही 3000 बर्निंग फ्लेम को देख के जियान स्माइल करता है। जैसे जैसे उसकी स्माइल बढ़ रही थी, उसके हाथ से गोल्डन लाइट दोबारा इरप्ट होती है। कुछ ही फ्लैशेस के अंदर इसने 3000 बर्निंग फ्लेम को जकड़ लिया था। वो चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे करके ड्रैगन सील की तरफ खींची चली आती है। जैसे जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी ड्रैगन सील के पास आती जा रही थी, इसका आकार और भी छोटा होता जा रहा था। एंड में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक पर्पल लाइट ग्लो में, जो कि जियान के हाथ की ड्रैगन सील के अंदर चली गई थी। इस अनडाइंग फ्लेम के डिसअपियर होने के बाद जियान फाइनली रिलीफ फील करता है। इस कंपटीशन से वो जानबूझ के कभी कदम पीछे नहीं लेती। इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ गैप चाहे कितना ही बड़ा हो, उसने विड्रॉ होने के बिल्कुल साइंस को शो नहीं किया था। जियान की नजरें फोकस होती हैं स्पिरिचुअल स्पेस की तरफ। वो कहता है ब्रेक। उसकी आवाज आते ही आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगा था। इमीडिएटली एक ब्रेकिंग साउंड अपीयर होता है। ये स्पेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है कई स्पेस फ्रैगमेंट्स में। जिस मोमेंट में स्पिरिचुअल रियल्म ब्लास्ट हुआ था, जियान जो कि स्टारी रीजन के अंदर बैठा हुआ था, उसकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन इस बार एक चेंज था। अब जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी, तो उसकी आंखों में एक जेड ग्रीन फ्लेम और पर्पल ब्लैक फ्लेम फ्लैश
फ्लैश होती है। ऐसा होने से जियान की अपीयरेंस एक्सेप्शनली स्ट्रेंज हो गई थी। जियान जिसने अपनी आंखें खोली थी उसकी नजर जाती है छोटे से फायर ड्रैगन की तरफ। अभी उस ड्रैगन की आंखों की चमक चली गई थी जिसकी वजह से वो स्लगिश अपीयर होता है। इसकी आंखों को देख के जियान साय करता है। इस तरीके की सोल बैटल में एक पार्टी की जान तो जानी है, अगर उसे सर्वाइव करना है तो जियान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। जियान अपने दिल में ही साय करता है। वहीं पे अगर 3000 बर्निंग फ्लेम जीती होती तो वो प्राउडली जियान की बॉडी को राख में बदल देती। उसकी आंखों में और कोई इमोशन होते ही नहीं। लाइफ और डेथ वाली बैटल बहुत क्रूअल होती है। इस तरीके की फाइट्स में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। जियान खड़े होकर उस फायर ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। जैसे उसके हाथ प्रेस होते हैं उसके फोरहेड पे एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी। वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सट्रीमली डीप पर्पल ब्लैक फ्लेम्स में। इस पर्पल ब्लैक फ्लेम के क्लस्टर को देख के जियान साय करता है। ये वही 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम है जिसके बारे में जियान अभी तक सपने देखता आया है। सिर्फ इसी की वजह से जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन से सेंट्रल प्लेन्स तक आया। बीच में जियान को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन फाइनली उसकी इच्छा पूरी हो गई। जियान कहते हैं रिलैक्स, जिस तरीके की तुम्हारी हेवली फ्लेम में रैंकिंग है मैं तुम्हें बिल्कुल भी बदनाम नहीं होने दूंगा। ये कहने के बाद वो अपना मुंह खोलता है। वो पर्पल ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर उसकी बॉडी में चला गया था। ये एसेंस फ्लेम उसके गले से जस्ट नीचे उतरी थी। वो अपनी बॉडी में एक सीरिंग हीट को फील करता है। वो फटाक से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया था। उसके बॉडी के जितने भी पोर्स होते हैं उसमें से जेड ग्रीन और पर्पल ब्लैक फ्लेम बाहर आ रही थी। जियान ने 3000 बर्निंग फ्लेम की एसेंस फ्लेम को सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लिया है। आगे जियान को इसे कम्प्लीटली रिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा इसे ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से मर्ज करने का। तभी फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके उसे इवॉल्व किया जा सकेगा। हालांकि ड्रैगन सील के होने की वजह से अभी जियान इस 3000 बर्निंग फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसकी हेवली फ्लेम रैंकिंग में रैंक काफी हाई है। इसे फॉर्म होने के लिए हजारों साल लगते हैं। नेचुरली जो उसके अंदर का प्राइड है वो इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकता। इसे रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जब उसने फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन किया था तो अंडरग्राउंड जियान को 2 साल बिताने पड़े थे। हालांकि इस बार उसे उतना समय तो नहीं लगेगा, लेकिन इस मामले को कुछ 1-2 दिन में भी सेटल नहीं किया जा सकता। जिस मोमेंट में जियान बैठा था उसके आसपास का जेड ग्रीन फ्लेम कवर डिसअपियर हो जाता है। इस फायर बैरियर के डिसअपियर होने के बाद स्टार रीजन का वो पर्पल ब्लैक सी ऑफ फायर जियान की तरफ टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही पर्पल ब्लैक फ्लेम जियान के 10 मीटर के रेडियस में पहुंचने वाली थी, ये बीच में एक रास्ता बना लेती हैं, जिसके बाद वो ओबीडियंटली उसके आसपास घूमती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जियान की पूजा कर रही हो। खैर भले ही सी ऑफ फायर जियान को इफेक्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन वो स्काई डीमन पपेट जिसके ऊपर से कवर हट गया है उसकी बॉडी से ग्रेजुअली गोल्डन लाइट एमिट होने लगती है। हालांकि वो अभी भी 10 फुट के एरिया के अंदर खड़ा हुआ था, पर यहाँ का टेम्परेचर भी टेरिफाइंग लेवल का है। ये जगह किसी फर्नेस की तरह थी। जियान एक तरीके से हीट से इम्यून है, बट ये सेम कंडीशन स्काई डीमन पपेट के ऊपर लागू नहीं होती। उसकी बॉडी से गोल्डन कलर का लिक्विड लगातार नीचे गिरता है। जैसे जैसे गोल्डन कलर नीचे गिर रहा था उसका वो ब्राइट गोल्डन कलर डिम हो गया था। एक बार देखने पे काफी डीप और मिस्टीरियस लगता है। इसे देख के ऐसा कहा जा सकता है कि 5 कलर की पिल लाइटिंग के जिस डेंस अमाउंट को इसने अब्सॉर्ब किया था अब वो स्टार रीजन के फर्नेस के अंदर नेचुरल तरीके से रिफाइन हो रही है। ऑल्दो जियान जानता था कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने में काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगली बार जब वो आंखें खोलेगा आधा साल गुजर चुका होगा। पिछले आधे साल में स्टार रीजन बिल्कुल शांत ही रहता है जैसे कि डेड रीजन है, किंतु परंतु ये कंडीशन बाहर के लिए लागू नहीं होती। आउटसाइड एरिया बहुत ज्यादा नॉइजी था। स्टार रीजन को बंद हुए जैसे ही 3 दिन होते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों हेड्स के पीछे पड़ जाती है जिससे वो जियान को रेस्क्यू कर सके। तीनों ग्रेट हेड्स उसे रोक नहीं पा रहे थे, और क्योंकि ज़्वानी भी शाओशियान का साथ देती है तीसरे दिन स्टार रीजन को दोबारा खोला जाता है। बट जिस मोमेंट में डोर ओपन हुआ था एक प्री हिस्टोरिक बीस्ट की तरह इनके ऊपर फ्लेम्स हमला करती हैं। अगर ये तीनों ग्रेट हेड्स पहले से प्रिपेयर नहीं होते तो फिर यहाँ पे बड़ा डिजास्टर हो जाता। ऐसी सिचुएशन के हो जाने की वजह से बड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर चाहे कितना भी एंग्शियस फील कर रही हो, पर वो इतनी बेशर्म नहीं थी कि वो तीनों ग्रेट हेड से दोबारा डोर को ओपन करने की रिक्वेस्ट करे। अच्छी बात है कि जियान को सेंस कर पा रही थी, वरना शाओशियान को पिछले आधे साल को गुजारने में काफी दिक्कत होती। डोर के पहली बार ओपन होने के बाद जब 1 महीना हो जाता है तीनों ग्रेट हेड्स खुद से दोबारा डोर ओपन करते हैं। इस बार जॉन कॉन्जी ने खुद एंटर किया था, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही उनकी हालत मिजरेबल हो जाती है। एक तरीके से उन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि स्टार रीजन लगातार बंद रहा है। इसके अंदर का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हो गया है। उनकी इतनी हाई स्ट्रेंथ के बाद भी वो स्टारी रीजन के अंदर बस 1000 मीटर तक आगे ट्रेवल कर पाते हैं, क्योंकि 1000 मीटर के बाद वो इंड्योर नहीं कर पा रहे थे। वो तुरंत ही वहां से 9-11 हो लेते हैं। जॉन कॉन्जी की मिजरेबल हालत को देख के सभी के हार्ट सिंक हो गए थे। उनकी स्ट्रेंथ के बाद भी वो 5 मिनट यहाँ पे लास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जियान की तो क्या ही बात करी जाए। हाउएवर जब सभी लोग जियान की मौत को फैक्ट मान चुके थे शाओशियान का ग्रुप आखिरी उम्मीद पर टिका हुआ था। ये उम्मीद होती है जिया के हाथ की वो ड्रैगन सील। उनकी सारी की सारी आशाएं इस ड्रैगन सील पे टिकी हुई थी। अगर किसी दिन ये ड्रैगन सील गायब हो जाती है तो शाओशियान वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरीके से और भी टाइम पास होता है। जियान इस समय जिंदा है, ये तो बस खाली खाली सी बातें रह गई थी। इवन जॉन कॉन्जी और बाकी के लोग सहाय कर सकते थे। आखिर किसने
किसने सोचा था कि पिल गैदरिंग के इतने शानदार चैंपियन की एंड में ऐसी हालत होगी। जब काउंटलेस लोग चुपचाप से बातें कर रहे थे, काफी समय के बाद हम स्टार रीजन के अंदर एक फ्लक्चुएशन को देखते हैं। स्टार रीजन का वो टेरिफाइंग टेम्परेचर जो कि पर्पल ब्लैक फ्लेम से क्रिएट हुआ था, वो लगातार राइज होता रहता है। ये टेम्परेचर माइंड बॉगलिंग लेवल पे पहुंच गया था। अब यहाँ का स्पेस भी एकदम डिस्टॉर्टेड होता है। अगर स्पेस की एक लेयर इसे सेफ नहीं रख रही होती तो ये फ्लेम्स किसी वोल्केनो की तरह अभी तक इरप्ट हो जाती, जिसकी वजह से होली पे सिटी को एक कैलेमिटी का सामना करना पड़ता। पर्पल ब्लैक फ्लेम से भरे हुए इस डेड एरिया के बीच में था एक खाली स्पेस। इस एरिया में बिल्कुल फ्लेम दिखती भी नहीं है। चारों तरफ घूम रही फ्लेम जब इस एरिया के पास आती है तो वो चुपचाप से साइड से निकल जाती थी। इस खाली जगह में स्किनी सा फिगर बैठा हुआ होता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक एक्सट्रीमली डीप ब्राउन फ्लेम बाहर आती है। इस तरीके की फ्लेम उसके चारों तरफ घूम रही थी। हर बार जब वो फ्लेम चर्न होती थी तो पर्पल ब्लैक फ्लेम से बना वो समंदर एकदम फ्लक्चुएट किया करता था। बट वो यंग मैन आसपास के चेंज को बिल्कुल सेंस नहीं करता। उसे अपनी आंखों को बंद करे हुए 8 महीने हो गए थे। इन 8 महीनों में उसकी बॉडी ने 1 इंच भी मूव नहीं किया था। इवन उसकी सांस लेने की जो आवाजें थी उन्हें भी लगभग सुना ही नहीं जा सकता। अगर उसकी बॉडी लाइफ के ट्रेसेस को शो नहीं कर रही होती तो इसे देखने वाले इसे कॉर्प्स का नाम देते। इस बैठे हुए फिगर के सारे रोंगटों से अचानक से पर्पल ब्राउन फायर सीडलिंग्स के थ्रेड बाहर आते हैं। ऐसा होने के बाद ये फायर सीडलिंग्स बड़ी बड़ी वाइन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिन्होंने उस फिगर को पूरी तरीके से सराउंड कर लिया था। ऐसा होने पर उसकी मसल्स, बोन और उसकी सारी बॉडी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। पर्पल ब्राउन फ्लेम की इस रिफाइनमेंट की वजह से जियान की वो सफेद त्वचा थोड़ी सी ब्रॉन्ज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इसमें स्ट्रेंथ भरी हुई है। उसकी ऐसी शांत अवस्था को फॉलो करते हुए ऐसा लगता है इस पूरे स्टारी रीजन की ब्रीदिंग उसकी ब्रीदिंग से मैच कर रही है। हर बार उसकी सांसें जब हैवी हुआ करती थी, इस स्टारी रीजन में फैला हुआ जो पर्पल ब्लैक सी ऑफ फायर था, उन्हें बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती थी और उसकी सांसें शांत होने पे ये सारी की सारी फ्लेम्स दोबारा से शांत हो जाया करती थी। इस इंसान की ब्रीदिंग को फॉलो करते करते टाइम बहुत जल्दी फ्लो करता है। तभी समय आता है एक दिन का। पहले की तरह स्टार रीजन में डेडली साइलेंस फैला हुआ था। इस हेलिश एनवायरनमेंट में लाइफ के बिल्कुल ट्रेसेस मालूम नहीं पड़ते। जब भी फ्लेम्स की वेव आया करती थी, हमें तेज हवाओं की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन उस साउंड में भी एक डेथ का ऑरा था, जिसकी वजह से जगह और भी सुनसान लगती है। तभी यहाँ के शांत वातावरण के अंदर एक अनयूजुअल मूवमेंट हुई थी। अगर हम इस अनयूजुअल मूवमेंट को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आ रही है उस एरिया से जहाँ पे फायर का नामो निशान नहीं है। इस समय जियान जो कि तपस्या वाली पोजीशन में बैठा हुआ था, उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली पर्पल ब्राउन फ्लेम को एमिट करती है। ये फ्लेम एक दूसरे से मिलने लगती हैं। फाइनली जब ये ट्रांसफॉर्म हुई थी तो हमें दिखाई देता है कई 100 मीटर बड़ा फायर ड्रैगन। अगर कोई इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो ये पाएगा कि वो वही पर्पल ब्राउन ड्रैगन है जो पहले 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी हुआ करती थी। लेकिन इस तरीके की पर्पल ब्राउन फ्लेम उस प्योर 3000 बर्निंग फ्लेम से और भी मिस्टीरियस अपीयर होती है। वो पर्पलिश ब्राउन फ्लेम हवा में फैलती है। जियान के शरीर को एक बड़ी सी शैडो ने कवर कर लिया था। फाइनली अपना बड़ा सा मुंह ऊपर करके खोल देता है। इस शांत वातावरण में एक रोर सुनाई दिया था। एक बैंग का साउंड अपीयर होता है। इस रोर को फॉलो करते हुए स्टारी रीजन की वो पर्पल ब्लैक फ्लेम्स और भी वायलेंट हो जाती हैं और थोड़ा ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर एक अजीब सी सक्शन फोर्स अप्लाई हुई है। ये कंटिन्यूअसली फायर पिलर्स में ट्रांसफॉर्म होके उस बड़े से फायर ड्रैगन के मुंह में एंटर करती हैं। जैसे जैसे पर्पल ब्राउन ड्रैगन उस पर्पल ब्लैक फ्लेम के और भी डेंस अमाउंट को स्वॉलो करता है, उसकी बॉडी का पर्पल ब्राउन कलर और भी डीप हो गया था। उसके ड्रैगन स्केल्स और भी रियल लगने लगे थे। ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा हो गया हो। इस स्टारी रीजन की पर्पल ब्लैक फ्लेम बहुत ज्यादा थी। हालांकि वो पर्पलिश ब्राउन ड्रैगन पूरी ताकत से इन्हें स्वॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनका अमाउंट कुछ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं हुआ था। ओरिजिनली 3000 बर्निंग फ्लेम ने कई सालों तक स्टार्स की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने से इन फ्लेम्स को बनाया था। अभी का जियान इन सभी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो फायरी ड्रैगन काफी डिसेंट अमाउंट को सॉलो कर लेता है। जो भी सेटिस्फाइड हो गया था, इसकी पर्पल बॉडी श्रिंक होने लगती है। फाइनली ये पर्पल ब्राउन वेस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की बॉडी में लौट गई थी। जब ये बड़ा सा ड्रैगन जियान की बॉडी में एंटर करता है, वो आंखें जो कि काफी समय से बंद थी अचानक से ट्रेम्बल होती हैं। हम उन्हें खुलते हुए देख सकते हैं। हवा में चीख चीख के साउंड्स आते हैं। जैसे जियान ने अपनी आंखें खोली थी, उसकी आंखों में पर्पल ब्राउन फ्लेम बर्न होती है। सुपरमैन की तरह उसकी आंखों से फायर ग्लोस शूट हुए थे। ये दोनों बिल्कुल किसी लेजर की तरह लग रहे थे, जिसकी वजह से 200 फुट बड़ा ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है जहाँ से फ्लेम गायब हो गई थी। जियान के मुंह से गर्म हवा रिलीज होती है। जैसे वो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करता है, उसकी बॉडी का वो एंशिएंट ब्राउन कलर भी विड्रॉ हो गया था। जियान स्लोली अपने सर को नीचे करता है। वो कहता है क्या ये सफल होने वाला है? जैसे उसने हाथों को क्लेंच किया था, पफ साउंड के साथ पर्पल ब्राउन फ्लेम अपीयर होती है। अब ये उसकी नई हेवली फ्लेम है। ये वो नई हेवली फ्लेम है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम से मिलके बनी है। जियान को नहीं पता था कि हेवली फ्लेम रैंकिंग की टॉप रैंकिंग फ्लेम्स कितनी पावरफुल है, लेकिन उसके गैस के हिसाब से जो उसकी नई फ्लेम फॉर्म हुई है, उसके पास रैंक 6 पे बैठने की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इस पर्पलिश ब्राउन फ्लेम के क्लस्टर को देख के जियान के चेहरे पे बड़ी स्माइल आई थी। वो कहता है क्योंकि ये तीनों तरीके की हेवली फ्लेम्स को मर्ज होकर बनी है, इसे कहा जाएगा 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। एक इशारे पे पर्पल ब्राउन
फ्लेम का क्लस्टर उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गया था। उसके दोनों हाथ आगे आते हैं। जियान अपने सर को ऊपर करता है। इस रीजन में उसके चिल्लाने की आवाज फैलती है। ये क्राई काफी लंबी थी। इस समय जियान की बॉडी की सारी हड्डियां एक्सप्लोड हो जाती हैं। एट द सेम टाइम उसका ऑरा काफी शॉकिंग स्पीड से राइज होता है। जैसे जैसे जियान का ऑरा इंक्रीज हो रहा था, स्टार रीजन की पर्पल ब्लैक फ्लेम और भी वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। ये फ्लेम समंदर की किसी टाइडल वेव की तरह लग रही थी। जियान के आसपास कई हजारों फुट बड़े तूफान बन जाते हैं। ये स्टॉर्म्स पूरी तरीके से फ्लेम से बने हुए थे। इन तूफानों के अंदर से लगातार फायर ड्रैगन्स की आवाजें आती हैं। दोजोंग 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। जियान का ऑरा इतना मॉन्स्टर्स तरीके से राइज हो रहा था कि अगर कोई देख ले तो शायद वो बेहोश ही हो जाए। जिस टारगेट को कंप्लीट करने में इंसान को दसियों सालें लग जाती हैं, उसे जियान ने बस कुछ ही मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है। रिगार्डलेस देखने वाले इंसान की कंट्रोल चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो तुरंत ही खून फेंक के पागल हो जाएगा। इस तरीके की स्पीड एरोप्लेन से भी तेज है। इवन रॉकेट भी इतना फ्राइटिंगली फास्ट नहीं होगा। बढ़ता हुआ ऑरा बहुत जल्दी 7 स्टार को पास कर देता है, जिसके बाद एक बार फिर से ये राइज करता है। फाइनली जाके रुका तो सीधा 9 स्टार पे। इवेंचुअली उस लेवल पे जाके ये स्टेबलाइज हो जाता है। इस भयानक से ऑरे के दौरान वो रोज भी शांत होते हैं। आसपास के फायर स्टॉर्म भी रुक गए थे। जियान के हाथ नीचे आते हैं। वो सेंस करता है कि उसकी बॉडी में मॉन्स्टरस लेवल की एनर्जी फ्लो कर रही है। उसके मुंह से एक सेटिस्फेक्शन वाली आवाज आती है। इस तरीके की एडवांसमेंट बहुत ऑसम है। सच में फ्लेम मंत्र एक टॉप लेवल का ची मेथड है। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है। इस टेरिफाइंग स्ट्रेंथ की वजह से उसकी ऐसी इच्छा हो रही थी कि वो पंच मार के सामने के स्पेस को तोड़ दे। अभी जियान के पास वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर वो बुड्ढा म्यू को दोबारा मिलता है तो पहले की तरह जियान को भागना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो अपने शरीर की दुई की सेंस करता है। जियान कहता है 9 स्टार दोजोंग। हाँ, उसके चेहरे की स्माइल वाइट हो गई थी। जब पहले उसने फॉलन हार्ट फ्लेम को सॉलो किया था तो वो 2 लिंक से 2 वांग क्लास में आ गया था। तब उसने पूरी क्लास को क्रॉस किया था। भले इस बार की स्ट्रेंथ की राइज पहले की तरह वायलेंट अपियर ना हो रही हो, लेकिन जियान अच्छे से जानता था कि दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए जिस लेवल की एनर्जी की जरूरत होती है, उससे वो 2 लिंक और 2 वांग क्या ही कंपेयर कर सकते हैं। पूरे 2 लिंक क्लास से 2 वांग क्लास में ब्रेक थ्रू में जितना टाइम लगता है, उससे ज्यादा समय तो दोजोंग के एक लेवल को पार करने में लगता है। ये कंपैरिजन 2 डिफरेंट क्लासेस के बीच का है। आखिर वो कैसे ही कंपेयर हो सकते थे? अगर दोजोंग 4 स्टार पे जियान उस फॉलन हार्ट फ्लेम को सॉल्व करता तो उसकी स्ट्रेंथ करीब 3 स्टार से भी बढ़ती। अच्छी बात है कि 3000 बर्निंग फ्लेम से फॉलन हार्ट फ्लेम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती। और तो और पिछले कई सालों से जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब करी है, वो जियान की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत काम आई है। जियान के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आती है। अपनी कंडीशन को देख के बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहा था। अचानक से उसकी आंखें जाती हैं साइड में खड़े स्काई डीमन पपेट की तरफ। उनमें सरप्राइज एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। इस समय उसका रंग एकदम डार्क गोल्डन था। इसे देखने से ऑलमाइटी होने की फीलिंग आती है। इस चेंज को देख के जियान को कुछ समझ में आया था। वो कहता है क्या ये हाई टेम्परेचर रिफाइनमेंट की वजह से? स्टारी रीजन के अंदर का टेम्परेचर फाइटिंगली हाई है। अगर उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को फॉलो न किया होता तो उसकी हालत भी बहुत खराब होती। इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ जियान स्काई डीमन पपेट को स्टडी करता है। वो कहता है क्या अभी का स्काई डीमन पपेट उस ओल्ड म्यू को हरा सकता है? जिसके बाद एक इशारे पे स्काई डीमन पपेट उसकी स्टोरेज में वापस लौट गया था। उसकी आंखें स्कैन करती हैं इस पर्पल ब्लैक सी ऑफ फायर को, जिसने पूरे स्टारी रीजन को कवर करके रखा है। ये सभी फ्लेम्स उस एनर्जी से फॉर्म हुई है जिसे अनगिनत सालों से 3000 बर्निंग फ्लेम अब्सॉर्ब करती आई है। इसे यहाँ पे छोड़ना सच में वेस्ट होगा। जियान स्माइल करता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं इसका सबसे अच्छा यूज करूंगा। जियान का हाथ जाता है सी ऑफ फ्लेम की तरफ, जिसके बाद वो क्लेंच हो गया था। अब भाई जियान इसका बेस्ट यूज कैसे करने वाला है, इससे पहले हमें ये मालूम पड़ता है ऑथर ने चैप्टर ही खत्म कर दिया। और मैं इस एपिसोड में आपको हाई नोट पे ही छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जियान ने इस 3000 बर्निंग फ्लेम को अब्सॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया है। मुझे लगता है कि मेरी तरह आप भी कुछ नया सा फील कर रहे होगे। मेरे अंदर भी एक्सपेक्टेशंस है कि इस लेवल की स्ट्रेंथ के साथ जियान किस लेवल के कारनामे कर पाएगा। अब जहाँ तक बात रही यहाँ के सी ऑफ फायर का यूज करने की, वेल हम इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जान रहे होंगे। उसमें जियान फाइनली स्टारी रीजन से बाहर जाएगा और जब वो शाओशियन और बाकी की दुनिया के सामने अपीयर होगा तो फिर जिस लेवल का बवाल क्रिएट होने वाला है, सच में मैं तो उसके बारे में काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हमारे पिल टावर वाला आर्क खत्म होने वाला है। आई गेस अगले वाले 1 या 2 एपिसोड्स ही रह गए हैं, फिर हम इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे कई नए कैरेक्टर्स। और जो लोग कह रहे हैं कि क्वीन मेडुसा के पास जियान कब वापस लौटेगा, तो हाँ उसका भी टाइम क्लोज आता जा रहा है। वो सीन होगा मास्टर यावलॉक के रेस्क्यू मिशन के बाद। सो जस्ट वेट एंड वॉच। वेल तुम्हारा भाई हमेशा फोकस करता है कंटेंट की क्वालिटी पे। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को फिनिश। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। इसका लाइक टारगेट है 8000 लाइक्स का। देखो अगर ये कंप्लीट होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको शाम को नया वीडियो देखने को मिल जाए। अगर आप नए आए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो। ऐसा करने से हम आपके पास लगातार ऑसम कंटेंट को पहुंचा पाएंगे और ये बिल्कुल फ्री भी है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है, अर्ली एक्सेस के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स इससे तुम्हारे भाई की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलो अगर तुमने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो जो लेफ्ट
लेफ्ट में शो हो रहा है उसे क्लिक कर दो, आप वहाँ से पिछली वीडियो को देख पाओगे। राइट में जैसे नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होता है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब करना भूलना मत।